Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं परचेज वर्सेस लीज की बात करूंगा। एक पर्टिकुलर मशीन को हम आउटराइटली परचेज कर लें या उसे लीज पे लें, हम इस बात को डिसाइड करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एनपीवी फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं परचेज वर्सेस लीज के एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम क्वेश्चन की फॉर्म में दी गई है। XYZ Limited seeks your advice on the matter of purchase or lease of machine for the company. Basic inputs are given below. Decide. नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर मुझे कुछ बेसिक इनपुट्स दी गई हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख रुपीस, एनुअल लीज चार्जेस 2,40,000, बैंकर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पर एनम it is 10% and salvage value for this machine is 2 लाख रुपीस। इन इनपुट्स के बेस के ऊपर मुझे इस बात को डिसाइड करना है कि कंपनी ये पर्टिकुलर मशीन को परचेज कर ले या वो लीज के ऊपर टेकअप करे। यहाँ पर दी गई इनपुट्स के बेस के ऊपर अब मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इनिशियल पेमेंट 0 ईयर के अंदर हमने ये मशीन को परचेज किया, तो मैं यहाँ पर 10 लाख रुपीस का अमाउंट दे रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल के बाद जब ये मशीन की लाइफ ओवर हो जाएगी तो इसकी सॉल्वेज वैल्यू हमारे पास 2 लाख रुपया है। इसको मैंने माइनस के अंदर दे दिया। एनुअल लीज चार्जेस आर रुपीज 2,40,000। मैं इसी अमाउंट को नीचे ड्रैग कर रहा हूं। अब मुझे एनपीवी के फंक्शन को यूज करके इस बात को एक्सप्लेन करना है कि कंपनी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट एडवाइसेबल रहेगा, परचेज का या लीज का। इस जगह पर मैं एनपीवी के फंक्शन को लूंगा। दिस इज इक्वल्स टू D9 प्लस एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C5 कॉमा। द नेक्स्ट इज वैल्यूज हमें इस रेंज के अंदर दी गई हैं D10 टू D12। आप देख रहे हैं कि D10 और D11 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, पर हमने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया है। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई 8,18,181 रुपीज 82 पैसा। दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर। सिमिलरली मैं लीज के केस के अंदर भी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं। दिस इज इक्वल्स टू E9 प्लस NPV। द रेट इज 10%, दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C5 कॉमा। द नेक्स्ट इज वैल्यूज हमें इस रेंज के अंदर दी गई हैं E10 से E12। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास लीज के केस के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 8,36,844 रुपीज 48 पैसा। We use this particular function here. इन दोनों को मैं ऊपर कर रहा हूं। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है और इसके बेस के ऊपर हमने डिसाइड करना है शुड इट ऑप्ट फॉर लीज और परचेज। इस बात को देखने के लिए मैं यहां पर इफ के फंक्शन को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इफ D14 इज लेस देन E14 कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट परचेज कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट लीज कोटेशन मार्क क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज। अगर तो परचेज के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू लीज से कम आ रही है तो ये बेहतर होगा कि मशीन को परचेज कर लिया जाए। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर आंसर आ गया परचेज। मैं इसे एक डिफरेंट कलर दे रहा हूं। इसके अंदर हमारा गेन क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू E14 माइनस D14। वी गेन 18,662 रुपीज 66 पैसा। इन केस
हम ये परचेज करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इस जगह पे दे रहा हूं। विच एवर ऑफ द टू, दैट इज परचेज और लीज, हैज लोअर एनपीवी इज लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन। अगर तो हम परचेज के केस के अंदर जाते हैं जिसके अंदर एनपीवी कम है, तो ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगी। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम XYZ लिमिटेड कंपनी को एडवाइस करेंगे कि उसके लिए परचेज की ऑप्शन बेनिफिशियल है और वो लीज की ऑप्शन को रिजेक्ट कर दे। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, इस छोटे से क्वेश्चन से मैं उम्मीद करूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन को यूज करके आप परचेज या लीज के अंदर दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन बेहतर रहेगी इसको डिसाइड कर सकते हैं। आई होप दैट थिंग्स विल बिकम simpler to you now. Thank you very much.